तो वेलकम टू सिविल अड्डा, जहां पे हम आपको सारे एग्जाम्स की आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करवाने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैथ्स के वो करवाने वाले हैं यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री। ठीक, तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो एप्लीकेशन में भी क्लासेस चल रही हैं, वहां पे सिंपल इंटरेस्ट तक कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों के लिए यूट्यूब पे, ताकि आप लोगों को सबको पता चल जाए कि कितने अच्छे से क्लासेस होती हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में यूट्यूब पे आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये बेसिक शायद आपको पता होगा। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं। आप किसी को कुछ रुपए उधार दो या उससे उधार लो, तो आपको उम्मीद रहती है कि मैंने इसको जितना दिया है उससे मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी इंसान को 10,000 रुपीज देता हूं, दोस्ती आ रही है तो ठीक है, सेम अमाउंट दोगे सेम वापस मिलेगा। लेकिन एज अ बिजनेस अगर आप किसी को देते हो, जैसे बैंक से आप लोन लेते हो, बैंक में आप रुपए डिपॉजिट करते हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा रुपीज मिलते हैं। जो एक्स्ट्रा रुपीज होते हैं वही आपका इंटरेस्ट होता है। ओके, अब दो टाइप के इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो एवरी ईयर इंटरेस्ट जो है वो सेम होगा। फर्स्ट ईयर अगर 500 है 5,000 पे, तो एवरी ईयर 500, 5 ईयर 500 होने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले मैं आपको आपका बचपन रिकैप कराता हूं, जो आप लोगों ने छोटे में पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने सभी ने जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ा है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n, पढ़ा है ना, जहां पे a होता है आपका अमाउंट, P होता है आपका प्रिंसिपल, ठीक, R होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N होता है टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक, आपने 10,000 रुपीज सबमिट किए किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, जितने भी ईयर के लिए, तो कितना आपको अमाउंट मिलेगा वो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते। ये फॉर्मूला होता है अमाउंट का। आपको चाहिए होता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे मिलेगी? जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट पता चल जाएगा। अमाउंट क्या होता है? जो फाइनली टोटल अमाउंट होता है वो आपसे पूछा जाता है। प्रिंसिपल जो रुपीज आप सबमिट करते हो, डिपॉजिट करते हो। सीआई जो एक्स्ट्रा रुपीज मिलते हैं। तो अगर सीआई निकालनी है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। और अमाउंट का फॉर्मूला आपने अभी यहां पे लिखा है, प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n और माइनस का प्रिंसिपल। तो यहां पे होगा क्या, सीआई के लिए आपका प्रिंसिपल कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 + r/100 की पावर n माइनस का 1। क्लियर हो गया? समझ आ गया अच्छे से? तो ये हम लोग बचपन में फॉर्मूले पढ़ते आए थे, अब हम इसे यूज नहीं करने। तब भी मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवाते चलूंगा। तो हमें पढ़ना कैसे है कंपाउंड इंटरेस्ट, जरा समझिएगा। एक छोटे से क्वेश्चन से मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगा कि आपको प्रिंसिपल कुछ भी गिवन हो, रेट कुछ भी गिवन हो और टाइम 2 इयर्स गिवन हो, तो आप किस किस मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। एक बात मेरी बहुत अच्छे से सुन लीजिए कि अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं तो बस ये शुरुआत की 1 घंटे की क्लास देख लीजिएगा। अगर आपने स्टार्टिंग का 1 आवर कंपाउंड इंटरेस्ट का कंप्लीट कर लिया तो पूरा ये चैप्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, टाइम निकालना, एसआई गिवन है, सीआई निकालना, सीआई गिवन है, एसआई निकालना, एसआई सीआई के डिफरेंस वाले क्वेश्चन, जितने भी आपके एसएसबी में मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे आज की एक क्लास पे डिपेंड करेंगे। क्योंकि जब ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी जाके आप फ्यूचर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, अब होगा क्या, क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है। मैं सबसे पहले आपको सबसे बेकार मेथड बताने वाला हूं, सबसे बेकार मेथड जो आपने पढ़ा हुआ है। कौन सा? अभी पीछे आपने फॉर्मूला लिखा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। ठीक है, प्रिंसिपल 10,000, 1 + r/100 की पावर n का मतलब 2 ईयर, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो गया आपका 10,000। अब 1 + 1/10 हो जाता है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 + 1/10, तो 10 + 1 11/10 का होल स्क्वायर होगा। 11/10 का होल स्क्वायर, चलो मैं बिल्कुल ही आपको बेसिक से बता रहा हूं। 11/10 2 0 कैंसिल आउट, 11 × 11 कितना हो जाता है 121, साथ में डबल 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका अमाउंट। प्रिंसिपल कितना गिवन है 10,000, माइनस करोगे तो इंटरेस्ट जो है वो कितना मिल जाएगा 2100।
इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा 2100। ये होता है फर्स्ट मेथड, जो सबसे बोरिंग तरीका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का, लेकिन ये तरीका आपने बचपन से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यस और नो? जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, ये तरीका आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। सेकेंड मेथड क्या होता है? नेट चेंज। आपने कई स्टूडेंट्स ने परसेंटेज का बेसिक पढ़ा होगा, परसेंटेज का बेसिक, बहुत ज्यादा नहीं कह रहा लेकिन बेसिक। तो जब भी दो परसेंटेज चेंज होते हैं तो एक फॉर्मूला यूज होता है n+n+m इंटू n अपॉन 100। कभी भी दो परसेंटेज चेंज हो जाए तो फॉर्मूला होता है m+n+m इंटू n अपॉन 100। ठीक। और अगर ये दोनों परसेंटेज चेंज सेम होते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है 2m+m²/100। फॉर्मूला हो जाता है 2m+m²/100। ठीक। अब m की वैल्यू पुट करो 10%, तो क्या हो जाएगा 2 × 10। 10 का स्क्वायर करोगे 100/100, 0 0 कैंसिल आउट, 1 हो गया। 20 + 1 कितना हो गया 21%। रेट समझ में आया? तो आप अगर ये रेट लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। जैसे सीधे सीधे 21% है, अब आप 10,000 का 20% कैलकुलेट कर लीजिए। 10,000 का 21% कैलकुलेट कर लीजिए तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2100 रुपीज। डन। तो जब आपको ये नेट चेंज याद हो जाएगा, जैसे कि 10% के रेट से अगर 2 ईयर का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 21%। 5% के रेट से अगर 2 ईयर का निकालेंगे तो मिलेगा 10.25%। 6% के रेट से 12.36%। 7% के रेट से 14.49%। 8% के रेट से 16.64%। 9% के रेट से 18.81%। कैसे आ रहा है? ये सब यहीं से आ रहा है। देखो कितना इजी है। 10% है, 10 × 2 माइंड में ही किया, 10 × 2 20, 10 का स्क्वायर 100/100। तो जितना 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स में उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 ऐड करना। यहीं पे अगर मैं कहूं 5% है तो 5 × 2 = 10, 5 का स्क्वायर 25/100। तो 10 में 25/100 मींस 0.25 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 10.25। ठीक। 6% है, 6 × 2 = 12, 6 का स्क्वायर 36/100, 36/100 का मतलब 0.36, कितना हो जाएगा 12.36%। क्लियर? वही तो है और कुछ नहीं। ठीक। तो दूसरा मेथड आप ये यूज कर सकते हो। तीसरा मेथड क्या होता है? तीसरा मेथड होता है, उसे कहते हैं ट्री मेथड या स्लैब मेथड। ट्री मेथड या फिर स्लैब मेथड। इसमें क्या करना होता है? इसमें जो है आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो वो टुकड़ों में कैलकुलेट करते हो। टुकड़ों में इन द सेंस फर्स्ट ईयर की, देन सेकेंड ईयर की, देन थर्ड ईयर की, अलग अलग। समझे? प्रिंसिपल गिवन है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर ईयर। तो अगर हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालें, केवल फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालें, तो 10,000 का 10% कितना हो जाता है? जस्ट 1,000 रुपीज। ओके, 10,000 का 10% कितना हो जाता है? जस्ट 1,000 रुपीज। फर्स्ट ईयर कंप्लीट। सेकेंड ईयर में आते, सेकेंड ईयर में आते हैं। जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो अगेन हमें फिर से प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड ईयर में आ गए, फिर से हमें प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होगा तो इस 1000 पे भी तो 100 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। इस 1000 में फर्स्ट ईयर पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1000 का 10% कितना होता है? 10। सबको उठाकर ऐड कर दीजिए, आपको टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? 2100। 10 हो गया। चाहे ये लगाइए, चाहे ये लगाइए, चाहे ये लगाइए, कोई भी मेथड लगाइए, सब सेम। मैं एक फोर्थ मेथड भी बता रहा हूं। ये क्या होता है? फ्रैक्शन। ठीक है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। कोई डाउट? 10% का मतलब 1/10। आपको प्रिंसिपल गिवन 10 रुपीज, इंटरेस्ट 1 रुपीज, तो अमाउंट कितना? 11 रुपीज। कोई डाउट? प्रिंसिपल 10 रुपीज, 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना? 1 रुपीज। 1 रुपीज ऐड करोगे तो अमाउंट कितना? 11 रुपीज। ये फर्स्ट ईयर के लिए था। जब आप सेकेंड ईयर के लिए जाओ तो कुछ मत करो, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर कितना? 100।
11 का स्क्वायर कितना 121, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, बस। ठीक है, अब आपको 100 की वैल्यू गिवन है ना, 100 की वैल्यू कितनी है 10,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, 1 इज इक्वल टू 100, 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे फॉरन, 100 मल्टीप्लाई करोगे अमाउंट कितना हो जाएगा 12100। ठीक है, प्रिंसिपल 10,000 था, अमाउंट कितना हो गया, इंटरेस्ट कितना हो गया 2100। देख लो आप, 4 मेथड होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के, आप कैसे भी करके ये 4 मेथड में से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बोलो क्लियर है, हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सिंपल था। या तो ये तो नहीं लगाओगे कभी भी, आप 2 मेथड फॉलो कर लो या इन तीनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर दो। ये समझाने का रीजन सिर्फ इतना सा है क्योंकि यहीं से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे, यहीं से आप टाइम कैलकुलेट करोगे और यहीं से आप सब कुछ कैलकुलेट करने वाले हो इन तीनों मेथड से। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं जहां पे 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, उसके बाद हम 3 इयर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, चले पहले हम 2 इयर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताइए आप लोग। चलिए, काफी लोग लाइव देख रहे हैं क्लास को, तो जल्दी से सभी लोग आंसर बता दीजिए, क्या आंसर आने वाला है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। 14,000 रुपए, इंग्लिश में पढ़ा, आप हिंदी तो पढ़ते नहीं हो, मैं तो कंटेंट को थोड़ा सा आदत है मेरी कि मैं ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, तो दोनों लैंग्वेज में कंटेंट होता है, आप इंग्लिश में पढ़ो, कोई इशू नहीं। What will be the compound interest on rupees 14,000? What will be the compound interest on rupees 14,000 for 2 years at the rate of 10% per annum compounded annually? First method क्या है? प्रिंसिपल कितना गिवन है 14,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, टाइम गिवन है 2 ईयर। कितना इजी क्वेश्चन है देखना, 10% के रेट से 2 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलता है 21%। पीछे निकाल चुके हो ना, याद होना चाहिए 21%। कहां से आता है, कहां से आता है, यहां से आता है सर, 2m + m² / 100 से आता है। 10 × 2 20 होता है, 10 का स्क्वायर 100/100 होता है, कितना हो जाएगा 21%। ठीक, 21% ऑफ 14,000 डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज हटा डिवाइडेड बाई 100, कैलकुलेट कर लिया 0, 14 से मल्टीप्लाई किया, 14 × 1 = 14 का 4 कैरी 1, 14 × 2 = 28 + 1 29। करेक्ट आंसर 2940। परसेंटेज चेंज से हो गया इजी वे में। ओके, सेकंड मेथड, अगर हम इसी को स्लैब मेथड से करते तो क्या ज्यादा इजी होता, ये तो आप पे डिपेंड है, आप कौन सा मेथड यूज करना चाह रहे हो। कोई ये थोड़ी ना होता है कि यहीं से करना है। देखें, 10% के रेट से फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 1400, सेकेंड ईयर का फिर से कितना होगा 1400, और फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट 1400 का 10% कितना हो जाता है 140। ऐड करेंगे, ऐड करने पर 2800 प्लस 190 ऐड करने पर कितना हो जाएगा 2940। तो अगर आपको रेट याद है कि 10% के रेट से 2 ईयर का 21% होता है, प्रिंसिपल का 21% निकाल दीजिए, या फिर स्लैब मेथड, फर्स्ट ईयर 10%, सेकेंड ईयर 10%, इस पर 10% आंसर। क्लियर, दोनों में से कोई एक मेथड भी फॉलो कर लेंगे तो इजीली कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ओके, चलो अभी हम केवल 2 ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं और ईयरली बेसिस कर रहे हैं। चलो केवल 2 ईयर के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम, बताएंगे आंसर। करो भाई, आप जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो मैं चाहे जितना क्वेश्चन के मेथड बता दूं, चाहे जितनी ट्रिक्स बता दूं, आप जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, कॉपी पेन लेके बैठे नहीं हो, मोबाइल स्क्रीन ओपन करके देख रहे हो, क्या मतलब है यार। कॉपी पेन चलाओ, पेन की रिफिल खर्च करो, थोड़ा सा कॉपी में स्पेस फिल करो, ट्राई करो। नहीं आएगा, मैं बैठा हूं, बैठा नहीं हूं, खड़ा हूं, लेकिन सिखा दूंगा। देखो कैसे करेंगे जल्दी से। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन सम फॉर 2 years is rupees 4180 if the interest is 20% per annum, then what is the sum rate? अगर इंटीजर वैल्यू गिवन है 10%, 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, कुछ भी रेट गिवन है, बस इंटीजर गिवन होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू गिवन होना चाहिए। आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, ठीक है। आप सीधे सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितना होगा, 44% होगा। कैसे होगा सर, हमें बताओ, हमें नहीं आता। मैं बता रहा हूं ना, मना कब किया,
सीधे सीधे कौन सा फॉर्मूला, 2m प्लस एम स्क्वायर बाई 100, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो m की वैल्यू 20 रखोगे, 20 टू 40 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर, देख लो कितना हो रहा है भाई, 44% हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना 44%। जब 44% हो रहा है तो अब आपको इंटरेस्ट पता है 44% है, सीधा सीधा काम हो गया। 44% इज इक्वल टू 4180 है। 100% आपको कैलकुलेट करना है, 4180 डिवाइडेड बाई 44 मल्टीप्लाइड बाई 100। 4 से डिवाइड करोगे 11 टाइम्स जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे 1045, 4 1 4, 0 बार जा रहा है 1, एक साथ नहीं ले सकते, पहले 0 लगाना पड़ेगा। 4 4 16, 4 5 20, 11 से डिवाइड करो 95। करेक्ट आंसर कितना 9500। बताइए कहां टाइम लगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में। और बेसिक फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n लगाएंगे तो फिर हालत खराब हो जाएगी। ओके हो गया, ठीक। नेक्स्ट, एक सेकंड पहले देख लीजिए। अभी केवल 2 ईयर का हम सीख रहे हैं, क्योंकि अभी हम केवल 2 ईयर का सीख रहे हैं, उसके बाद हम 3 इयर्स के क्वेश्चंस पे आएंगे, पहले केवल 2 इयर्स। तो चले अब मैं थोड़ा सा आपको 2 इयर्स का अगर समझ में आ गया है तो मैं आपको लेके चलता हूं 3 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने। ठीक, ज्यादा स्पीड हो गया, मैंने जल्दी बता दिया, ये कह रहे हो दोबारा से समझा देता हूं मेरे भाई, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, सुनो मेरी बात प्यार से समझो, ज्यादा स्पीड नहीं होगा। सुनो, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 इयर्स इज ₹4180। आपको 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 4180 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन है वो है कितना 20%। मैंने आपको यह सिखाया कि जब परसेंटेज चेंज का आप मेथड यूज कर रहे हो तो आप फॉर्मूला यूज कीजिए 2m प्लस एम स्क्वायर बाई 100। बोला m की वैल्यू आपने 20 रखी तो 20 इंटू 2 40 हो गया, 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 44%। यहां तक क्लियर। अब जब आपको 44% इंटरेस्ट मिल गया तो 44% की वैल्यू कितनी गिवन है 4180, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो 100% कैसे कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज में, मैंने पढ़ाया है। सीधे सीधे 4180 को 44 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू निकलेगी, और वैल्यू निकालनी है प्रिंसिपल की, एंड प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हमने कैलकुलेट किया है, जो कि कैलकुलेट होने पर कितना आया है 9500। नाउ क्लियर उरुंग, नाउ क्लियर, ठीक। तो ये था 2 ईयर का। अब हम आते हैं आगे 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कोई स्टूडेंट्स अगर लेट आए हैं तो अब अच्छे से समझिए, मैं बताता हूं, अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, ठीक। जरा ध्यान से सुनेंगे। इसमें अब मैं दोबारा से अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n डिस्कशन नहीं करने वाला, जरूरत नहीं, उसको सॉल्व भी नहीं करना। तो आपने एक मेथड तो सीखा था नेट चेंज वाला, वो अच्छा होता है, ठीक है। नेट चेंज कैसे निकालोगे, फॉर्मूला तो आपका यही होता है ना, m प्लस n प्लस mn अपॉन 100। ये कितने बार के लिए यूज होता है, केवल 2 इंटरेस्ट को चेंज करने के लिए। लेकिन अगर हमारे पास 3 हो गए तो हमें यही फॉर्मूला 2 बार यूज करना पड़ेगा, 2 बार यूज करना पड़ेगा। कैसे, 10% है, पहले 10 और 10 का निकाल लिया तो अभी पीछे सीख चुके हो। 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा 21%। क्लियर, 2 ईयर का हो गया, 2 ईयर का हो गया, ठीक। अब एक और साल, अब आ रही है बात तीसरे साल की। तो m की वैल्यू 21% हो गई, ठीक है। n की वैल्यू तीसरे साल के लिए 10 हो गई, 21 इंटू 10 210 डिवाइडेड बाई 100, ठीक। कैलकुलेट करोगे 33.1%, कितना आ जाएगा 33.1%। 21 प्लस 10 31 होता है, इस ये हो रहा है 2.1, 31 प्लस 2 33.1% हो रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं, 33.1% हो रहा है।
अब प्रिंसिपल कितना है 10,000, 10,000 का 33.1% आपका इंटरेस्ट होगा। आप डेसिमल हटा के 0 इंक्रीज करोगे तो 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 3310 हो गया 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल सा काम, आपको पहले नेट चेंज निकालना है। नेट चेंज वैसे भी आपको 2 ईयर का पता ही है 21% होता है। अब तीसरे साल में जाओगे तो फिर से m प्लस n प्लस m अपॉन 100 लगाना पड़ेगा। m की वैल्यू 21, n की वैल्यू 10, 21 इंटू 10 210 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा 33.1%। ठीक, 33.1% निकालेंगे, 10,000 का 33.1% निकालेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, हो गया ये मेथड क्लियर। सेकेंड मेथड, हमने स्लैब मेथड सीखा है, 2 ईयर तक का हमें निकालना आता है, हमने सीखा है, आज ही सीखा है। 10,000 का 10% कितना हो जाता है 1,000 रुपीज। फर्स्ट ईयर का डन। 10,000 का 10% का मतलब 1/10, 1/10 निकालोगे 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकेंड ईयर में जाएंगे तो फिर से कितना हो जाएगा 1,000 और 1,000 का 10% कितना हो जाता है 100 रुपीज। 2 ईयर कंप्लीटेड, 2 ईयर कंप्लीटेड। अब थर्ड ईयर की बात करते हैं। इतनी सी बात आपसे मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलता है और साथ में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। तो पहले जब आप तीसरे साल में जाएंगे तो ये तो आपको मिलना ही मिलना है, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। 10,000 का 10% 1,000 होता है। अब बात आती है कि सारी ही पिछली इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, सारे ही पिछले इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। 1,000 का 10% 100, इस 1,000 का 10% 100 और इस 100 पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगी। पिछली हर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है। तो पहले 1,000 का 100, इस 1,000 का 100 और इस 100 का 10% कितना 10। ये बेसिक हो गया। जब आप सीख जाओगे, जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप सिंपल सा निकालोगे 10,000 का 10% तो 1,000 कितनी बार 1 2 3 3 बार लिख देना है, खत्म। उसके बाद 1,000 का 10%, क्योंकि फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड ईयर में। 1,000 का 10% कितना 100, तो यहां भी 100, यहां भी 100, यहां भी 100, सेम नंबर लिख देना है। उसके बाद सेकेंड ईयर वाले पे इंटरेस्ट पे तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो 100 का 10% कितना हो जाता है 10 रुपीज। जरा इनको ऐड करना, 1,000 1,000 1,000 3,000, 100 100 100 300, साथ में प्लस का 10 कितना हो जाएगा 3,310। देखो यहां से भी सेम, यहां से भी सेम, कोई भी मेथड यूज करो। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बताएं, इधर तक क्लियर? हो गया? ठीक। तीसरा मेथड भी बताया था आपको, कौन सा? फ्रैक्शन वाला। 10% गिवन है, 1/10 होता है। मींस अगर प्रिंसिपल 10 है, अमाउंट 11 है। प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट 11 है। अब अगर 2 ईयर का है तो स्क्वायर कर दो, 100 एंड 121। ठीक। 3 ईयर का है क्यूब कर दो, 4 ईयर का है पावर 4 कर दो। 3 ईयर का है क्यूब कर दिया, इधर भी क्यूब करोगे तो 11 का क्यूब कितना हो जाता है 133। हो गया। अब 1,000 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, 1,000 की वैल्यू कितनी गिवन है 10,000, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। 1 इज इक्वल टू 10 हो गया, तो बस इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो। 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 13,310। इंटरेस्ट कितना आएगा 3,310। डन, डन हो गया। यहां से निकलता है 3 ईयर का इंटरेस्ट। कोई डाउट? कोई डाउट? पहला मेथड नेट चेंज, दूसरा मेथड फ्रैक्शन वाला।
सॉरी स्लैब मेथड, तीसरा वाला फ्रैक्शन मेथड। कहीं से आपको अच्छा लगे आप वहां से निकाल सकते हैं। ठीक, ये हो गया 3 ईयर का। अच्छा, 3 ईयर का निकलने के बाद थोड़ा सा और अच्छी चीजें सीखनी पड़ेंगी, हाफ ईयरली एंड एनुअली वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। समझे ये क्या है? इस पर आपको प्रिंसिपल 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% गिवन है, लेकिन टाइम जो है वो आपको फ्रैक्शन में गिवन है 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर्स। इसमें भी आपके दो केस बन सकते हैं। फर्स्ट केस, जब आपका इंटरेस्ट ईयरली कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, और सेकंड केस जब आपका इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, ईयरली एंड हाफ ईयरली। ठीक, तो जब ये रेट फ्रैक्शन में गिवन होगा तो आपको क्या काम करना होगा? सीधे सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है 1.5 ईयर, और हमें ईयरली कैलकुलेट करना है। तो ईयर हमारे पास कितना है? जस्ट 1 ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए हमें कितना मिल जाएगा? 20%। फर्स्ट ईयर में तो कोई चेंजेस नहीं है ना। फर्स्ट ईयर के लिए हमें टोटल कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? 20%। उसके बाद हाफ ईयर है, उसके बाद हाफ ईयर है। जब हाफ ईयर है तो हाफ के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाए। कहने का मतलब यह है कि जितना भी फ्रैक्शन पोर्शन दिया होगा उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। लाइक अगर 1/4 गिवन है तो 1/4 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर 5% आएगा। ठीक है, क्लियर? तो 1/2 है, 20 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आधे साल के लिए आधा हो गया रेट, हाफ ईयर के लिए हाफ हो गया रेट, अगले हाफ ईयर के लिए कितना हो चुका है? 10%। पहले फर्स्ट ईयर के लिए टोटल कितना हो चुका है? 20%। तो 20% एंड 10%। और जब 20 और 10% हो गया तो हम चाहें तो इजीली नेट चेंज का यूज करके परसेंटेज वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 20 + 10 + 20 × 10, 200 डिवाइडेड बाई 100। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 32%। क्लियर? क्लियर? हाफ ईयरली समझेंगे, लेकिन अभी एनुअली और समझेंगे। आपको पता चल गया फर्स्ट ईयर 20% मिल रहा है, सेकेंड ईयर 10% मिल रहा है। इसको भी तो हम स्लैब मेथड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ईयर 20% कितना मिलने वाला है? 2000। कंपाउंड इंटरेस्ट वो चैप्टर है कि अगर एक बार इसके कॉन्सेप्ट समझ लो तो इससे आसान चैप्टर ही नहीं है। और अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया तो पूरा चैप्टर ऊपर से निकल जाता है, चाहे जितना मम्मी ने कॉम्प्लेन पिलाया हो, चाहे तुम्हारी जितनी हाइट हो। लेकिन अगर तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट मिस कर दिया तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं है। ये सोच लेना। तो पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, ध्यान से, जो नहीं आए दोबारा पूछो। प्रिंसिपल 10,000 गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% गिवन है, 1.5 ईयर है, और हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ईयरली। तो पहला साल हमारा 1 ईयर है, 1 ईयर का इंटरेस्ट 20% है। फिर उसके बाद हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली के लिए इंटरेस्ट हमारा 10%। ठीक, 20% 10% हो गया। नेट चेंज का फॉर्मूला m + n + m × n/100, 20 + 10, 20 × 10, 200 डिवाइडेड बाई 100। कैलकुलेट करके बच्चा लोग 32% आ गया है। 10,000 का अगर आपको 32% कैलकुलेट करना पड़े तो 0 0 0 0 आंसर कितना हो जाएगा? 3200। डन हो गया। सेकंड वाला हाफ ईयरली में आते हैं। जब हाफ ईयरली में आता है, अच्छा ये वाला स्लैब मेथड हम समझ रहे थे, तो आपने अभी अभी पढ़ा कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट और साथ में प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट से पढ़ा। 10,000 का 20%, फर्स्ट ईयर में 20% मिलना है। 10,000 का 20% निकालेंगे तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, 2,000 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बच जाए। नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा जो इंटरेस्ट है वो हाफ हो चुका है, मींस 10% हो चुका है। तो पहले प्रिंसिपल पर 10% मिलेगा। 10,000 का 10% कितना हो जाता है? 1,000। ठीक है, 10,000 का 10% कितना हो जाता है? 1,000। और 2,000 का 10% कितना हो जाता है? 200, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। 2,000 का 10%, बच्चे 10% का मतलब 1/10। 1/10 करोगे 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? जस्ट 200। ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 3200। हो गया कि नहीं? यहां से निकाला बच्चे तो भी 3200, यहां से निकाला तो भी 3200। ओके, क्लियर? चलो अब आ जाइए हाफ ईयरली में क्या चेंजेस हो जाते हैं ये समझ लेते हैं। ठीक है, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे
तो अगर 1 ईयर में 10% मिल रहा है तो हाफ ईयरली में आधे साल में 5% मिलेगा कि नहीं? अगर हमें 1 ईयर में 20% मिल रहा है तो हाफ ईयरली कैलकुलेट करने में रेट को हाफ करना पड़ेगा। मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10% पर हाफ ईयरली। ठीक है, अगर 10% मतलब 20% ईयरली है तो हाफ ईयरली रेट कितना हो जाएगा? सिंपल सा 10%। और टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1.5 ईयर है। आप खुद बताओ 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयरली होंगे? हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ, 1.5 ईयर का मतलब 18 मंथ्स, मींस 3 मंथ्स होते हैं। वही कहा जाता है बचपन में कि टाइम को डबल कर दो। जब टाइम को डबल करना है तो 1.5 है, डबल करोगे कितना हो जाएगा? 3। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली होती हैं, 2 हाफ ईयरली 1 ईयर की, 1 हाफ ईयरली और, तो टोटल कितनी हाफ ईयरली हो गई? 3 हाफ ईयरली। ठीक है, और जब 3 हाफ ईयरली हो गई तो पहली हाफ ईयरली 10%, अगली हाफ ईयरली 10%, उसकी अगली हाफ ईयरली 10%, तो 10% 10% 10% मिलकर कितना हो जाता है? 30%, है ना? कर दिया गलत? 10% 10% 10% मिलकर कितना होता है? 33.1%। अरे सर ये कहां से आ गया? तो जरा पीछे चले जाओ यार, कैसे आता है? 10 और 10 का 2 ईयर का 21%, 21 प्लस 10 3 ईयर का कितना? 33.1%। यानी कि जब 10 10 10 करके 3 बार परसेंटेज चेंज होता है तो टोटल कितना हो जाता है? 33.1%। नाउ क्लियर हो गया? देन स्लैब मेथड में बिल्कुल सेम जाएगा। फर्स्ट ईयर 10%, सेकंड ईयर 10%, 10% ब्याज, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट सेम चलेगा। 33.1% है तो कितना मिल जाएगा? 3310। डन हो गया। तो हाफ ईयरली समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ईयरली समझ गए, एनुअली वाला सब कुछ क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चंस और करेंगे जो हम लोगों ने छोड़े थे। ये वाला मैंने करा दिया 2 ईयर का था, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए प्रिंसिपल आपको 18,000 गिवन है। नेक्स्ट क्लास में हिंदी हटा दूंगा मैं, नेक्स्ट क्लास में हिंदी हटा दूंगा। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन अ सम ऑफ रुपीज 18,000? टाइम गिवन है 1 ईयर, रेट गिवन है 20% पर एनम, पर एनम पर ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, बट कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। क्या मेंशन कर दिया? कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। जब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली कर दिया तो रेट कन्वर्ट होके कितना हो गया? 10% पर हाफ ईयरली। ये सब लिखने की नीड नहीं होती है, मैं समझा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं। 10% पर हाफ ईयरली और टाइम कितना हो गया? ठीक है, और जब 10% के रेट से 2 ईयर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो अभी पीछे सीखा है 10% के रेट से 2 टाइम्स में चेंजेस कितना आता है? जस्ट 21%। क्लियर? कहां से? फिर से रिपीट, 2m प्लस m स्क्वायर बाई 100, m की वैल्यू 10, 10 इंटू 2 20, 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 100। फिर से रिपीट कर दिया, कितना आ गया? 21%। ठीक, 10% के रेट से कभी भी 2 बार परसेंटेज चेंज होगा, 21% हो जाएगा। ओके, सिंपल सा काम है। 18,000 का 21% निकाल लीजिए। 0 0 कैंसिल आउट, 0 18 1 18 8 कैरी 1, 18 2 36 प्लस 1 3780, 3780 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर? अब बताएं जो भी लाइव है क्या करना है? 20% ईयरली गिवन था, हाफ ईयरली 10% होगा। 1 ईयर गिवन था, 2 हाफ ईयरली होंगे। 10% के रेट से 2 टाइम्स में चेंजेस आता है 21%, प्रिंसिपल का 21% निकाल देना है, दैट्स इट। करेंगे ट्राई? बस बस बस, इतना टाइम बहुत था। सुने, प्रिंसिपल 6,000 रुपीज है, रेट जो गिवन है क्वेश्चन में वो है 20% पर एनम, और टाइम जो है वो गिवन है 18 मंथ। ठीक है, आपको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। जब आपको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है तो आपका रेट क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा 10% पर
हाफ ईयरली, ठीक है। उसके अलावा आपका टाइम कितना हो जाएगा, 18 मंथ्स में, मतलब 1.5 ईयर ही तो होता है, 18 मंथ्स में 3 बार हाफ ईयरली आता है, तो कितना हो जाएगा 3 हाफ ईयरली। ओके, अब आपने पीछे सीख रखा है कि 10% जब 3 बार चेंज होता है तो जो सीआई होता है वो कितना हो जाता है 33.1%। सर हमने नहीं सीख रखा, तो जरा पीछे देख लीजिए सीखा है कि नहीं सीखा है। यहां पे भी देखो 10 10 10 33.1%। यहां पे तो पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि 10 और 10 मिलकर 21% होता है। फिर से नेट चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे तो m प्लस n प्लस 7/100 यूज करने पर 33.1% होता है। 2-3 बार निकाल चुके हैं, और नहीं निकाला तो निकाल लीजिए बार बार, क्या दिक्कत है। ओके, तो 33.1% हमें 3 हाफ ईयरली में इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा प्रिंसिपल तो हमको पता ही है ना, प्रिंसिपल कितना है 6000। 6000 में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 33.1%, परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाई 100। एक डेसिमल प्लेस हटाएंगे, एक बार 0, 1 2 3 1 2 3 6 1 6 6 3 18 का 8 कैरी 1 6 3 18 प्लस 1 19। करेक्ट आंसर 1986, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया। समझ आ गया अच्छे से, ये वाला करा दिया पहले। नेक्स्ट, सब में मैंने जानबूझ के रेट ऑफ इंटरेस्ट इजी रखा है कि आप एक बार सीख तो जाओ, फिर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट टफ कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, प्रिंसिपल टफ कर लेंगे, पहले इजी तो सीख जाओ। अ पर्सन बोरोड ₹8,000 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना बोरो कर रहा है 8,000 रुपीज। ओके, रेट 20% पर एनम, 20% per annum. If the interest is compounded half yearly, then what will be the amount to be paid? Same question at time 1.5 year. आपको पता है कि जब 20% है तो हाफ ईयरली में 10% हो जाएगा, 1.5 ईयर है तो नेक्स्ट हाफ ईयरली भी 10% हो जाएगा, नेक्स्ट हाफ ईयरली भी 10% हो जाएगा, और 10 10 10 मिलकर 30 नहीं होता, 33.1% होता है। कई बार कैलकुलेट कर लिया, तो 33.1% ऑफ किसका 8,000, या चलो ठीक है इंटरेस्ट ही निकालते हैं, पहले इंटरेस्ट ही निकाल, तो कितना हो जाएगा 33.1 मल्टीप्लाइड बाई 8,000 डिवाइडेड बाई 100। 1 2 3 1 2 3 8 1 8 8 3 24 का 4, 8 1 8 8 3 24 का 4 कैरी 2 8 3 24 प्लस 2 26 2648 2648 इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल इस बार क्वेश्चन में देखना अमाउंट तो पूछा जा रहा है, जब अमाउंट पूछा जा रहा है तो प्रिंसिपल ऐड कर दीजिए 8,000 में 8 4 6 10, देन करेक्ट आंसर 10,648। इतना इजी हो जाते हैं ये सब क्वेश्चन अगर आपके कॉन्सेप्ट परसेंटेज वाले क्लियर हो जाते हैं। ओके, जो स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार क्लास को स्टार्टिंग से देखिएगा, तब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीख पाएंगे, वरना यही लगेगा कि ये टीचर पागल हो गया है, पता नहीं क्या पढ़ा है। स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा ये 33.1 कहां से आया, 2 ईयर में क्या करते थे, 3 ईयर में क्या करते थे, ये सब आपको देखना पड़ेगा एक बार, फिर आप कर पाओगे। नेक्स्ट, इसका आंसर क्वार्टरली गिवन है। क्वार्टरली में भी क्या ही इशू है, क्वार्टरली का मतलब हो जाता है 1/4, क्वार्टरली हाफ ईयरली का मतलब 1/2 होता है, क्वार्टरली का मतलब 1/4 होता है, और कोई फर्क नहीं पड़ता। Find the total amount which is compounded quarterly for a period of 6 months. समझे, on the principal money of 10,000, प्रिंसिपल कितना गिवन है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 12% पर एनम, टाइम गिवन है 6 मंथ, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करना है क्वार्टरली, ठीक है। जब क्वार्टरली कैलकुलेट करना है तो क्वार्टरली का मतलब हो जाता है 1 ईयर का 4th पार्ट, क्वार्टरली का मतलब 1/4 होता है ना, 1/4 तो कितना हो जाएगा 3% पर क्वार्टर, पर क्वार्टर, ठीक। और टाइम कितना हो जाएगा 2 क्वार्टर,
6th मंथ है ना, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, 6 मंथ में कितने क्वार्टर हो जाएंगे? 2 क्वार्टर, सिंपल। तो 10,000 में 3% के रेट से 2m + m स्क्वायर बाई 100 फॉर्मूला लगाओगे, 3 2 6, 3 का स्क्वायर 9/100, ये 6 हो जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे, सॉरी 100 से डिवाइड करोगे तो 0.09 आ जाएगा, आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 6.09%। ठीक है, 6.09% किसका? 10,000 का 6.09%। तीसरे में हटा के 0 1 2 3 4 1 2 3 4, आंसर कितना? 609। 609 इज कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 10,000 था, दोनों को ऐड करेंगे, अमाउंट 10,609, ऑप्शन बी हो गया। आगे समझ में क्या चेंजेस होगा? ठीक, 10,000 ये रहेगा ही रहेगा, 12% 1 ईयर का था, हमें हर 3 मंथ्स में चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 3% पर क्वार्टर, टाइम 6 मंथ है, कितने क्वार्टर लगेंगे? 2 क्वार्टर। ओके, क्लियर, कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। अभी आप 2 दिन की छुट्टी एंजॉय कीजिए, 2 दिन बाद वापस से आपकी क्लास चलेगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, और ये रिकैप करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट जरूर है कि एक बार क्लास को स्टार्टिंग से जरूर देखिएगा। ठीक, एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को स्टार्टिंग से जरूर देखिए। क्या देखिएगा? कि आप देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की स्टार्टिंग क्या होती है, कैसे कैसे आप 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, कैसे कैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर का निकाल सकते हो। उसके बाद आपको हाफ ईयरली, ईयरली दोनों का डिफरेंस समझाया। उसके बाद आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं, कितने क्वेश्चंस आप करिए, रिकैप करिए। नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास होगी आफ्टर 2 डेज, 2 दिन की आपकी छुट्टी है, फेस्टिवल है, फेस्टिवल एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।